घने और शांत जंगल में सुबह की धूप तिरछी होकर पेड़ों के बीच से उतर रही थी। इस जंगल की रानी थी सिमरन, एक तेज, समझदार और दयालु हिरनी। सिमरन सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग और इंसाफ से जंगल चलाती थी। उसे हर जीव से प्यार था, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, शक्तिशाली हो या कमजोर। उसके दो साथी जीव, फूका लोमड़ी और झिमर सियार, हमेशा उसके साथ दिखाई देते थे, लेकिन दोनों उसके जितने नेक दिल नहीं थे। उनके मन में लोभ, चालाकी और मीठी बातों से दूसरों को फंसाने की आदत थी। एक अनजान मेहमान एक दिन जंगल के बीच से टूटते फूटते कदमों की आवाज आई। सिमरन ने मुड़कर देखा, एक पतला, भूखा और थका हुआ हिरन कांपता हुआ आया। सिमरन तुरंत दौड़ी और बोली, कौन हो? क्या हुआ तुम्हें? हिरन बोला, मैं पास वाले जंगल से आया हूं। वहां पानी और घास खत्म हो गई है। मैं कई दिनों से भूखा हूं। सिमरन की आंखों में दया भर आई। तुम अब हमारे मेहमान हो। जब तक चाहो यही रहो, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हिरन की आंखों में राहत चमकने लगी। मेहमान है और सिमरन हमें खाने भी नहीं देगी। जीमर बोला, रुको, वक्त आने दो, दिमाग से काम लेंगे। सिमरन की दया और जंगल का माहौल दिन बीतने लगे। सिमरन मेहमान हिरन को हरी घास दिखाती, पानी के तालाब तक ले जाती, उसे सुरक्षित रखती। हिरन भी सिमरन की दयालुता से प्रभावित होकर उनकी बहुत इज्जत करने लगा। जंगल में बाकी जानवर भी सिमरन की दया और न्याय की मिसाल दिया करते थे। लेकिन फूका और झिमर की भूख लगातार बढ़ती जा रही थी। कई दिनों से उन्हें शिकार नहीं मिला था। सिमरन किसी भी कमजोर जीव को मारने की अनुमति नहीं देती थी। भूख और चालाकी का खेल। एक रात दोनों अपनी भूख से परेशान होकर सिमरन से बोले, रान। उन्हें लगा कि मेहमान हिरन हमेशा उनके बीच में दीवार बनकर रहेगा। झिमर ने आंखें चमकाईं, अब वक्त है अपनी चाल चलने का। मीठी बातों का जाल। अगली सुबह दोनों मेहमान हिरन के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर नकली दुख और मीठी मीठी बातें तैर रही थी। झिमर बोला, भाई, सिमरन रानी कई दिनों से भूखी है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। हिरन कांपते हुए सिमरन के सामने गया। रानी, मैं खुद को बलिदान करना चाहता हूं, आप मुझे भोजन बना लीजिए। सिमरन अवाक रह गई। ये तुम क्या कह रहे हो? किसने कहा ये सब? हिरन ने सारी कहानी बता दी। सिमरन की आंखों में गुस्सा चमक उठा। वह तुरंत फूका और झिमर को बुलाती है। क्या यह सच है? तुमने अपने ही जंगल के मेहमान को धोखा दिया? फूका और झिमर चुप रहे।